ज़रा इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ पर एलियंस के डीएनए पाए गए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पाई गई जिससे तुम अनडिफिटेबल वेपन्स बना सकते हो। जगह इतनी मिस्ट्री से भरी कि खुद अमेरिकन सरकार ने सालों तक के इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि एरिया 51 नाम का कोई जगह एग्जिस्ट भी करता है। और कहीं यही जगह तो अमेरिका का सीक्रेट नहीं, सुपर पावर बनने के पीछे। स्टोरी स्टार्ट होती है नेवाड़ा डिजर्ट से, एक आइसोलेटेड जगह जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। बाहर से देखो तो बस रेगिस्तान दिखता है, लेकिन सैटेलाइट ने वहाँ स्ट्रेंज रनवेज, हिडन बिल्डिंग्स और सीक्रेट टेस्टिंग जोन डिटेक्ट किए हैं। और फिर इंटरनेट ने एक डेंजरस क्वेश्चन पूछा, आखिर गवर्नमेंट वहाँ छुपा क्या रही है। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ एलियंस रखे गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्रैश्ड यूएफओस, और कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस ऑलरेडी एलियन टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग कर चुके हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि किसी अननोन टेक्नोलॉजी को तोड़ तोड़ के समझना कि वो काम कैसे करता है। जैसे तुम्हारे पास फ्यूचर का स्मार्टफोन आ गया हो और तुम उसे खोल के समझने की कोशिश कर रहे हो कि उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। एग्जैक्टली वही थियरी एरिया 51 के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन स्टोरी सिर्फ थियरीज तक लिमिटेड नहीं। 1950s के टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से टेक्नोलॉजी और वेपन्स में आगे निकलने की रेस में थे। अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां सीक्रेटली एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्ट किया जा सके, और तब चूज हुआ नेवाड़ा डेजर्ट, एक रिमोट लोकेशन जहां पर कोई भी सिविलियंस नहीं है और जहां पर परफेक्ट सिक्रेसी मिल सकती है। और इसी बेस पर U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट टेस्ट हुए थे। और प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम नॉर्मल लोगों ने कभी ऐसे प्लेन्स देखे ही नहीं थे। सोचो, 1950s का आदमी सडनली स्काई में एक वियर्ड साइलेंट ऑब्जेक्ट देखे जो इम्पॉसिबल स्पीड से मूव कर रहा हो, उसको क्या लगेगा? ऑब्वियसली ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है। और यहीं से यूएफओ की बातें एक्सप्लोर होने लगी। लेकिन फिर एक नाम ने पूरी मिस्ट्री को और डेंजरस बना दिया, बॉब लाजर। 1989 में एक आदमी टीवी पर आता है और क्लेम करता है कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास एलियन स्पेसक्राफ्ट थे और अमेरिका उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। उसने एक स्ट्रेंज फ्यूल का नाम भी मेंशन किया, एलिमेंट 115। उस टाइम साइंस ऑफिशियली उस एलिमेंट को डिस्कवर भी नहीं कर पाई थी, और जब सालों के बाद साइंटिस्ट ने एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 115 डिस्कवर किया, तब इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। लोग बोलने लगे, क्या बॉब लाजर सच बोल रहा था? बट यहाँ ट्विस्ट है। साइंटिफिकली जो एलिमेंट 115 डिस्कवर हुआ वो स्टेबल नहीं था। बॉब लाजर क्लेम करता था कि एलियंस स्टेबल वर्जन यूज़ करते थे एज ए फ्यूल सोर्स। अब सच क्या है किसी को नहीं पता। और इसी बात ने एरिया 51 को इंटरनेट का बिगेस्ट रैबिट होल बना दिया। रैबिट होल का मतलब होता है एक मिस्ट्री जिसमें जितना अंदर जा उसमें और क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन असली क्रिपी पार्ट अभी भी बाकी है। कई फॉर्मर वर्कर्स ने इनडायरेक्टली स्ट्रेंज स्टोरीज शेयर की है। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने इम्पॉसिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे, कुछ बोलते हैं उनको लाइफ टाइम सिक्रेसी एग्रीमेंट साइन करवाए गए, और गवर्नमेंट का बिहेवियर भी लोगों को सस्पिशियस लगता रहा। सालों तक एरिया 51 कोई मैप में मेंशन ही नहीं होता था। सैटेलाइट इमेजेस ब्लर की जाती थी, नियर बाय रोड्स हेविली मॉनिटर्ड थे, और कुछ जगहों पर वार्निंग साइन लिटरली बोलते थे कि डेडली फोर्स यूज हो सकती है। सोचो, अगर वहाँ पर सिर्फ नॉर्मल मिलिट्री टेस्टिंग होती तो इतनी सीक्रेसी क्यों? बट फिर एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। हो सकता है गवर्नमेंट बस अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी हाइड करना चाहती हो, बिकॉज अगर एनिमीज़ को पता चल गया कि अमेरिका क्या बिल्ड कर रही है तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और ऑनेस्टली ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी रियलिस्टिक भी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस मिस्ट्री को कभी सिंपल आंसर देना पसंद ही नहीं करता। जब इन्फॉर्मेशन हिडन होती है, इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली मॉन्स्टर्स क्रिएट कर देती है। इसी वजह से एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, वो इंटरनेट कल्चर का पार्ट बन गया। उसके ऊपर मीम्स बनाए गए, मूवीज़ बनाई गई और गेम्स बनाए गए। और फिर 2019 में इंटरनेट पर एक इंसेन इवेंट हुआ, स्टॉर्म एरिया 51। मिलियंस लोगों ने मजाक में प्लान बनाया कि सब मिलकर एरिया 51 में घुसेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट हम सबको एक साथ नहीं रोक सकती। पूरे इंटरनेट पर कैओस मच गया। यूएस मिलिट्री को ऑफिशियली वार्निंग देनी पड़ी, और तब दुनिया को रियलाइज़ हुआ एक सीक्रेट बेस सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं रहा था, वो मॉडर्न मिथोलॉजी बन चुका था। बट एक फाइनल क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, अगर एरिया 51 में एलियंस नहीं है तो गवर्नमेंट इतना सिक्योरिटी क्यों है?
और अगर एलियंस है तो ह्यूमैनिटी को अब तक सच क्यों नहीं बताया गया? शायद सच सिंपल हो, या शायद इतना डिस्टर्बिंग हो कि गवर्नमेंट डिकेड से उसे हाइड कर रही है। और ऑनेस्टली हो सकता है कि हम ऑलरेडी एविडेंस देख चुके हो, बस समझ नहीं पाए। तो तुम क्या बिलीव करते हो, एरिया 51 एक सीक्रेट बेस है या ह्यूमैनिटी की बिगेस्ट हिडन ट्रूथ? कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसी मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट मिस्ट्री शायद इससे भी ज़्यादा डेंजरस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो एंड कीप एक्सप्लोरिंग।